सरदमयंक बदन छबिसीवा सरदमयंक। चारु कपोल चिबुकदर ग्रीवा, चारु कपोल चिबुकदर ग्रीवा। मनु और शत्रुपा के अनंत काल के तपश्चर्या के पश्चात प्रभु रामचंद्र उनसे वाणी के द्वारा संवाद तो करते हैं, लेकिन यहां अपेक्षा है सगुण साक्षात्कार की, और उसके सिवा मनु और शत्रुपा का समाधान होना असंभव था। और इसलिए प्रभु रामचंद्र मनु शत्रुपा के तपश्चर्या के कारण अपना यह सुंदर सगुण रूप उनके सामने प्रकट करते हैं। नील सरोरुह नीलमणि नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखे कोटि कोटि सतकाम। ऐसे इस प्रभु के मूरत का अति सुंदर वर्णन गोस्वामी जी हमें इन चौपाइयों के द्वारा बताते हैं। अधर अरुण रद सुंदर नासा, अधर अरुण रद सुंदर नासा, अधर अरुण रद सुंदर नासा, विधुकर निकर बिनिंदक हासा, विधुकर निकर बिनिंदक हासा। सरदमयंक बदन छबिसीवा सरदमयंक। मनु और शत्रुपा के दृष्टि के द्वारा जो यह प्रभु रामचंद्र का दर्शन होने हुआ है, वह तो केवल उनका हृदय ही इस रूप की अनुभूति कर सकता है। गोस्वामी जी हमें शब्दों के द्वारा उस रूप का अनुभव दिलाते हैं। कैसे दिखे हैं प्रभु? शरद ऋतु के पूनम के चांद की तरह, जिसके सौंदर्य की परिसीमा हो, ऐसे प्रभु रामचंद्र का यह मुख दर्शन, उनके चेहरे का एक एक सुंदर सुंदर अवयव, उनके सुंदर लाल ओठ, उसमें मोतियों जैसे दांत और उनका अति सुंदर यह नासिका का दर्शन गोस्वामी जी हमें इन चौपाइयों के द्वारा करते हैं। चेहरे पर एक अत्यंत सुंदर स्मित हास्य है,
गोस्वामी जी कहते हैं, यह स्मित हास्य प्रत्यक्ष इस शरद ऋतु के चंद्रमा के किरणों को भी लज्जा उत्पन्न करे, ऐसे उसमें शीतलता है, ऐसे उसमें नजाकता है। नव अंबुजम बकछबिनी की, नव अंबुजम बकछबिनी की, चितवनी ललित भावती जी की, चितवनी ललित भावत जी की, चितवनी ललित भावती जी की, चितवनी ललित भावती जी की। प्रभु के नेत्रों के ऊपर मनु और शत्रुपा की दृष्टि जाती है। गोस्वामी जी कहते हैं, कैसे है मेरे प्रभु के नेत्र? एक सुंदर खिलखिलाते हुए कमल की भांति मनु और शत्रुपा को दिखाई देते हैं। देखिए, नेत्र और कमल की तुलना यह अपने आप में एक चिंतन का विषय है। जिस तरह से कमल निर्लेप है, वैसे मेरे प्रभु रामचंद्र की दृष्टि इस समस्त सृष्टि का दर्शन करते हुए भी निर्लेप है। ऐसी मनोहारी दृष्टि देखते ही मनु और शत्रुपा के हृदय में भी एक सौंदर्यता प्रदान कर रही है। सज्जनों, जैसा चित्त होता है वैसी ही दृष्टि होती है, और उस दृष्टि के दर्शन से जो दृष्टा है उसके मन में भी समाधान की अनुभूति आती है। गोस्वामी जी कहते हैं, भ्रुकुटी मनोज चाप छबिहारी, भ्रुकुटी मनोज चाप छबिहारी, भ्रुकुटी मनोज भ्रुकुटी मनोज चाप छबिहारी, तिलक ललाट पटल दूतिकारी, तिलक ललाट पटल दूतिकारी, मनु और शत्रुपा प्रभु को निखार रहे हैं। गोस्वामी जी कितनी बारकाइयों से प्रभु के सुंदरता का दर्शन हमारे सामने लाते हैं। प्रभु के नेत्र खिलखिलाते कमल की तरह है, तो इन नेत्रों के ऊपर जो भ्रुकुटी है वह एक कामदेव के धनुष्य की तरह शोभा देने वाली है। प्रभु के ललाट पर जो तिलक है वह एक सूर्य की तरह अत्यंत प्रकाशमय है। प्रभु रामचंद्र के कानों में मकराकृति कुंडल बड़ी सुंदरता उसे प्रदान कर रहे हैं, और मस्तिष्क पर मुकुट विराजमान है।
प्रभु रामचंद्र के सुंदर कुटील केस। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे कोई भ्रमर की झुंड उनके गर्दन पर सैर करती हो, उस तरह प्रभु रामचंद्र के यह सुंदर काले केसों का वर्णन गोस्वामी जी हमारे सामने रखते हैं। प्रभु रामचंद्र की गर्दन, प्रभु रामचंद्र का यज्ञोपवीत, उनकी भुजाओं में जो सुंदर सुंदर गहने उन्होंने परिधान किए हैं, और उनके कमर पर जो धनुष बाण और उनका भाता है जो निशंग है, उसका वर्णन गोस्वामी जी हमारे सामने लाते हैं। ऐसे प्रभु रामचंद्र के सुंदर रूप का दर्शन करने के पश्चात उनके साथ उनकी निज शक्ति जासु अंश उपजहि गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। ऐसी उनकी निज शक्ति माता सीता जी का वर्णन गोस्वामी जी हमारे सामने लाते हैं। देखिए, मनु और शत्रुपा तो केवल प्रभु का दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन जैसे गोस्वामी जी कहते हैं ना, गिरा अरथ जल बीची सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। ऐसे प्रभु रामचंद्र के साथ माता सीता जी का भी दर्शन मनु और शत्रुपा को हो रहा है, और ऐसी छवि जब उन्हें दर्शन हेतु प्राप्त होती है तो उनके हृदय का भाव गोस्वामी जी व्यक्त करते हैं। छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी, छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी, एकटक रहे नयन पटलों की, एकटक रहे पटरों की। चित वही सादर रूप अनुपा, चित वही सादर रूप अनुपा, तृप्ति न मानहि मनु सतरूपा, मनु सतरूपा।